चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो आरबीसी और फॉर्म इन, जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं उनमें आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मतलब किसके अंदर होता है। तो पहला ऑप्शन दिया, क्या लिम्फ नोड में होता है, या फिर बोन मैरो में होता है, या फिर लीवर में होता है, या फिर उनके स्प्लीन में होता है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं उनका जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है वो उनके लीवर में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज C. The next question is, when body tissue are injured, resulting in the loss of blood, the process of blood clot begin and the blood platelets release. जब बॉडी टिश्यूज होती हैं वो इंजर्ड रहती है, मतलब डैमेज हो जाती हैं, तो उस समय एक्सेस अमाउंट में ब्लड क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो जो क्लॉटिंग होती है, मतलब प्लेटलेट्स ऐसा कौन सा फैक्टर रिलीज करता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है, क्या फिब्रिनोजेन हेल्प करता है, या फिर थ्रोम्बिन हेल्प करता है, या फिर प्रोथ्रोम्बिन हेल्प करता है, या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प करता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारा क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एडल्ट ह्यूमन हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर। एडल्ट ह्यूमन में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया है, क्या 80 mm Hg या फिर 20 mm Hg होता है, या फिर 120 mm Hg एंड 80 mm Hg होता है, या फिर जो है 50 mm Hg या फिर 80 mm Hg, या फिर 80 mm Hg एंड 80 mm Hg दोनों का होता है। सिस्टोलिक प्रेशर ह्यूमन एडल्ट में कितना होता है, 120 mm Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mm Hg। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज। कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन टोटल कितने सेकंड की होती है। तो पहला ऑप्शन दिया 0.7 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया 0.9 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन दिया 0.8 सेकेंड, और चौथा ऑप्शन दिया 0.11 सेकेंड। कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन कितने सेकेंड की होती है, टोटल होती है 0.8 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हार्ट फेलियर अगर ड्यू टू, हार्ट हमारा जो है किसकी वजह से फेल होता है। पहला ऑप्शन है, क्या हार्ट फेलियर को बोलते हैं हार्ट स्टॉप बीटिंग, या फिर हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर, या फिर कंजक्शन हो जाता हमारे लंग्स में उसे बोला जाता है हार्ट फेलियर, या फिर इन सबको ही बोला जाता है हार्ट फेलियर। हार्ट जब हमारा फेल होता है तो उस समय जो है हमारे लंग्स में क्या होता है, कंजक्शन हो जाता है। तो हार्ट फेलियर मीन्स जो है कंजक्शन ऑफ द लंग्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्डिक अरेस्ट इज द स्टेट व्हेन। कार्डिक अरेस्ट किसे बोला जाता है। पहला ऑप्शन है, हार्ट स्टॉप बीटिंग, कार्डिक अरेस्ट उसे बोलते हैं कि हार्ट हमारा स्टॉप करता है बीट करना, या फिर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, या फिर जो है प्रॉपरली हार्ट की मसल्स को जो है प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, या फिर हार्ट नॉट पंपिंग एनफ टू द मीट द बॉडी नीड, या फिर हमारा हार्ट उतना ब्लड ही नहीं पंप करता है कि हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो सके, या फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसे जो है हम कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डिक अरेस्ट का क्या मतलब होता है, कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हमारा हार्ट स्टॉप कर जाता है, बीट नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिसमस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज किसे बोला जाता है। पहला ऑप्शन है, हीमोफीलिया बी, या फिर एड्स, या फिर हीमोफीलिया ए, या फिर जो है हिमोलिटिक जॉइंटिस को क्रिसमस डिजीज बोला जाता है। क्रिसमस डिजीज जो है हीमोफीलिया बी को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, हीमोफीलिया बी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेपेरिन इज, हेपेरिन क्या है, क्या हेपेरिन को एंटी एलर्जिक बोला जाता है, या फिर हेपेरिन को ब्लड डाइल्यूटर बोलते हैं, या फिर हेपेरिन को हम एंटी कोगुलेंट बोलते हैं, या फिर हेपेरिन को जो है एंटीसेप्टिक बोला जाता है। हेपेरिन क्या है, हेपेरिन एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट होता है। जब कहीं पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती तो उस समय हेपेरिन का भी यूज किया जाता है। सो हेपेरिन क्या है, हेपेरिन एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।